हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है बेटा। अगर मेरी जितनी उम्र की है, मुझसे बड़े हैं, तो मेरे बहन भाई आदरणीय प्रणाम। तो नंबर डाला हुआ है। आप अपनी पर्सनल अगर रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे संपर्क करें, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मैसेज करें, ना कि कॉल। ठीक है, कॉल पे फिर बात हो जाएगी ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं, क्या उनका सुझाव है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज गाइड। हाँ, और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस। प्लीज प्लीज यूनिवर्स, क्या बात है, कुछ बताइए ना यूनिवर्स, प्लीज। क्या बात, सो रहे हो क्या, या उनके अंदर की खोज ला रहे हो? चुन रहे हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो। क्या बात है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। घर परिवार में माहौल अच्छा होने वाला है, खुशहाली आने वाली है, खुशियां ही खुशियां बटोरने वाले हैं आप। 10 ऑफ पेंटिकल आया, सॉरी 10 ऑफ कप आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है भाई। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो देखते हैं। ओ, एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, यानी घर में खुशहाली, सुख शांति, प्यार प्रेम आपस में सबका बहुत अच्छा वक्त बीतने वाला है। और बेईमानों को मुंह की खानी पड़ेगी, जिन्होंने आपके साथ छल किया, जिसने आपके साथ हेरा फेरी की। काम में हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है, और दोस्ती में भी हो सकता है, प्रेम में भी हो सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं। बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी शान बनाने में व्यस्त हैं, और उसको और आगे बढ़ाने में भी व्यस्त है। और ये आपकी जो अपने कार्य पे ध्यान है, या अपने रिश्ते सब बनाने में ध्यान है, या किसी भी चीज में आपका बहुत बढ़िया है। जो आपने ये किसी और गलत बेकार की बातों को ना देखते हुए, ये देखो टावर आया ना, मैंने तो पहले ही बोल दिया, किसी और बातों को ना देखते हुए, यानी पीछे कोई प्रॉब्लम आपके साथ बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है। किसी ने छल से आपको तहस नहस कर दिया, आपकी नींव हिला दी, जड़ से उखेड़ने की कोशिश की है। जैसे ऊपर से, आसमान से कई बिल्डिंगों के ऊपर से अगर धक्का दे दे इंसान, तो वो नीचे आके बिल्कुल उसकी हड्डियां हड्डियां खिंड जाएंगी। तो ऐसा कोई रिश्ता था जिसने कि आपको
खत्म कर दिया, बिल्कुल आपकी आत्मा को खत्म कर दिया, आपके दिमाग को खत्म कर दिया, आपके दिल को खत्म कर दिया, सभी कुछ खत्म हो गया, यानी फिनिश हो गया था एक तरह से। तो आपने जो फिर से एक शुरुआत की है, आपने फिर से एक, देखो कार्ड है ना, कार्ड से टकरा रहे हैं, यानी वाकई में ही आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं, यानी आपके कार्य की ग्रोथ को भी रोक दिया गया था। आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, आपका बैलेंस किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने खूबी बैलेंस बनाया है। आप के ऊपर ईश्वर का हाथ है। आपको आर्क एंजल माइकल बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, जिन्होंने कि आपके जीवन में बैलेंस लाने की पूरी वो की है, पूरा सहयोग है उनका, और आपको पावर में ले आए हैं। देखिए बैलेंस में लाके आप ये आया यहाँ से, पैसे की तंगी रही आपको, लेकिन आपने बैलेंस लाने की कोशिश की, और ये टावर के बाद ये कार्ड आया है, यानी आपके अंदर इतना सब कुछ होने के बाद भी एक अलग ही पावर आई है। चोट खा के आपने एक अपनी मजबूती बनाई है। कई तो घी दूध खा के मजबूती बनाते हैं, आपने चोट खाई है और फिर मजबूती बनाई है, और ये ग्रोथ तक आई है। तो अब आपके अंदर वो पावर आ गई है, जो कि अब आपको ग्रोथ की ओर लेके जाएगी, आपके खुशहाली की ओर जा रहे हैं। आप हर तरह से माला माल होने वाले हैं। कैसे माला माल होने वाले? खाली पैसों से ही नहीं, रिश्तों से भी, रिश्तों में भी आपके वो आएगा। प्यार है ही, रिश्तों में तो है ही प्यार। देखिए आपके घर में बड़ी अच्छी सुख शांति है। और ये देखिए जजमेंट, जजमेंट यानी ईश्वर ने ये ठान लिया है कि आपको इस सिंहासन की मालकिन बनाना ही है। देखिए जेंट्स है या फीमेल है, ये कोई वो नहीं है मेल फीमेल का, मतलब जजमेंट के बाद अगर ये कार्ड आया है तो आपको सिंहासन पे बैठाना है, आपको एक ऊंचा पद देना है। ये जो लोगों ने आपके साथ छल करके ये छल किया, ले गए और छल से आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी कर किया हो किसी ने, तो ये छल से जो धोखा किया है ना आपके साथ, ये इनके मन की इन्होंने जो की है करने दो। आपके ऊपर ईश्वर का कितना हाथ है ये देखो। ठीक है, मैं एक बात बताती हूँ। एक फकीर बैठे थे, तो कोई आप जैसा दयालु इंसान था, सर्दी थी, उसने उसको शॉल उड़ा दी, उसके ऊपर शॉल डाल दी ठंड के लिए। तो उस भिखारी ने क्या कहा, फकीर ने, कि ईश्वर तुझे ऐसे ही रखे। फिर एक चोर लुटेरा आया, उस शॉल को लेके भाग गया। उसने उसको भी कहा ईश्वर तुझे ऐसे ही रखे। जो जिसने शॉल उड़ाई थी उसको ये बात पसंद नहीं आई, वो वापस फकीर के पास गए और कहने लगे आपने मुझे भी ऐसे ही कहा और उसको भी ऐसे कहा, फर्क क्या रहा? बोला फर्क है बेटे, समझने वाले समझ जाएंगे। फर्क ये है कि आपको तो देने के लायक रखे और उसको ऐसे ही लुटेरे भूखे भेड़ियों की तरह, नीयत खराब होगी ना जिसकी,
वो उसका पेट कभी नहीं भरेगा, तो उसको ऐसे ही रखे। तो यहाँ पर वही बात है, जो इंसान ऐसे होता है ना उसको चैन नहीं होता, और जो इंसान ऐसे होता है ना कि आप सिंहासन पे हैं लेकिन आप डाउन टू अर्थ हैं, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर लोगों के लिए भाव है, दूसरे का दर्द सीख समझने का एक अंदर आत्मा में एक जज्बा है आपके पास, जो कि हर चीज को बैलेंस बना के रखते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी की मतलब पीड़ा को समझने वाले इंसान हैं आप। अपने साथ साथ आप लोगों के लिए भी दुआएं मांगते हैं, ऐसे इंसान हैं। तो जजमेंट वैसे आ चुका है आपके लिए, है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। ये देखिए, ये देखिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है, और ईश्वर ने भी ये सोच रखा है कि आपको, ये सिंहासन के हकदार आप हैं। जो अच्छे नेता होते हैं ना, जैसे अब हम किसी कई बार गलत इंसान को जिता देते हैं, तो इसकी जीत नहीं थी, इसका एक आजमाइश कर रहे थे लोग, इसकी सपोर्ट में खड़े थे, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट थी इसको, लोगों की थी, रिश्तों की। ये कोई भी हो सकते हैं, देखो बाहर वाला इंसान नहीं लूटता है, लूटते घर वाले ही हैं। तो आपने जो सिलेंडर किया है ना यूनिवर्स को, अब वही देखेंगे, अब वही संभालेंगे। देखा, मैंने कहा ना, यूनिवर्स को जो सिलेंडर किया है ना, ये अब वही देखेंगे। तो आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आपके कार्ड आए हैं, कप का भी आया है, आपका शॉर्ट्स का भी आया है, आपका पेंटिकल का भी आया है, और टावर का भी आया है। तो टावर से तो आप निकल चुके हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं। आपकी ग्रोथ इतनी होगी कि ये इसके ऊपर आया है, तो आपकी ग्रोथ इतनी होगी कि आप अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की, अपने घर पक्ष की, किसी की भी आप बहुत अच्छे से ज़रूरत पूरी कर पाएंगे। तो ये किसी का घर का कार्ड आया है, घर में एक अच्छी खुशहाली, अच्छा बैलेंस, अच्छी ग्रोथ की तरफ, अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने का अब मौका आ गया है। अगर किसी चीज़ के लिए आप तरसे हैं, तो वो सब अब आप पूरी होगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होने का वक्त आ गया है। पैसों की तंगी की वजह से अगर आप हर चीज़ के लिए तरसे हैं, तो अब बैलेंस बाखूबी बना लिया है आपने। और ये टावर जो था ना, इस पे भी आपने एक अपना वो बना लिया है, मतलब जो दर्द था ना पीछे का, देखो जब चोट लगती है ना तो वो जख्म भरने में भी वक्त लगता है, तो वो अब भर चुके हैं आपके, आप अब अपने आप को संभाल चुके हैं, आप अपने आप पर काम कर चुके हैं, आप अपनी पावर में आ चुके हैं, तभी तो तलवार निकाल ली है, मैदान में उतर गए हैं। ईश्वर भी कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, चलो मेरे बादशाह, सिंहासन पे बैठो, पैसों को अपनी तरफ खींचो, और इनके मुंह पर तमाचे आने दो। ठीक है, ये अनमेच्योर व्यक्ति हो सकते हैं, ये हो सकता है किसी ने आपका दिल तोड़ा हो सकता है किसी ने आपका घर उजाड़ा हो सकता है किसी ने आपका हिस्से का मारा हो। ठीक है बेटा, तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त अब खत्म हो गया। देखिए, ये संघर्ष है, ये संघर्ष जो था ना, ये पीड़ा जो थी, ये सब खत्म हो जाएगी, खत्म हो चुकी है, आपने तो अपने ऊपर काम कर लिया, तो ये होना ही था।
आपको बहुत गुस्सा आएगा ऐसे सुन के कि ऐसे कैसे कह देते हैं कि होना ही था, जिस पे बीतती है वो जानते हैं। तो हाँ, मैं जानती हूँ ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस पे बीतती है वही जानते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मुझ पे नहीं बीती है, ठीक है? मुझ पे भी बीती है बेटा, हर किसी पे बीतती है। कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो कि पर दुख दर्द किसी ने ना सहा हो। चलिए फिर मिलेंगे। ओके बेटा, बाय।